कान्हा कहाँ नीचे भागे जा रहा है, और वो भी राधा को साथ लेकर? मैं कब से तुझे पुकार रही हूँ, तुझे मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा था क्या? अब तो अपनी मैया की ध्वनि सुनकर भी अनसुनी कर देता है ना? नहीं मैया, भला कान्हा कभी अपनी मैया की ध्वनि को अनसुनी कर सकता है क्या? तो मेरी पुकार सुनकर रुका क्यों नहीं? बोल। क्योंकि मैं जानता था आप मेरे साथ ही तो थे। हाँ, मैं तो यशोदा काकी, आप कान्हा की ध्वनि सुन सकती हैं। क्या? अभी कान्हा ने मुझसे बात की? हाँ, आप यशोदा काकी, कान्हा ने आपके साथ बात की। मैया, राधा रानी उचित कह रही है, आप अपने कान्हा को सुन सकती हैं। कान्हा, मैं तुझे कैसे सुन सकती हूँ कान्हा? बलराम, बलराम यहाँ आ। तूने सुना कि अभी कान्हा ही बात कर रहा था ना? तू कान्हा को सुन पा रहा है? बोल ना। हाँ मैया, मैं कान्हा को सुन सकता हूँ। तू कान्हा कैसे? तू कितना छोटा है, तू बात कैसे कर सकता है? मैया, मैं तो सदैव आपसे बात करता आया हूँ, बस तब आप मुझे सुन नहीं पाती थी। स्मरण कीजिए, जब आप मेरे से कुदृष्टि उतार रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि दाऊ पे से भी कुदृष्टि उतारिए। तुम यही चाहते हो ना कि मैं दाऊ पर से भी कुदृष्टि उतारूं? स्मरण कीजिए, जब मैंने अपने मुख में आपको समस्त ब्रह्मांड दिखाया था। फिर मिट्टी खाई तूने? खोल मुंह, खोल। मेरा बनाया माखन भी तूने ही खाया है। केवल मैंने नहीं, महादेव ने भी खाया है। मैं सत्य कह रहा हूँ मैया। असत्य बोल रहा है तू कान्हा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? कभी कोई गाय या बछड़ा कहीं चला जाए तो उसकी घंटे की ध्वनि से यह पता चल सकता है कि वो कहाँ है। क्या ये उपाय मैं कान्हा के साथ करूं? अरे हाँ पायल। हाँ मैया। परंतु हर समय आप मेरा कहा हर एक बात सदा से ही समझती आ रही थी। ये कैसी अद्भुत लीला है रे तेरी। मैं तुझे सुन सकती हूँ। हाँ कान्हा। मैया, अब अधिक विचार मत कीजिए, बस अपने कान्हा पर विश्वास रखिए। आपको स्मरण है, कुछ दिन पहले वृंदावन वासियों ने कहा था कि मेरे विषय में आपको संपूर्ण बात ज्ञात है कि नहीं? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये बालक असाधारण है। यशोदा रानी, क्या आप सच में अपने कान्हा के बारे में सब कुछ जानती हैं? हाँ लल्ला, स्मरण है। मैया, आइए मेरे साथ। अब मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात होने का समय आ गया है, परंतु उसके पूर्व हम सबको यहाँ से नीचे उतरकर पर्वत के तल में जाना होगा। यशोदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रे, मैं ठीक हूँ। कान्हा और राधा भी ठीक है। उचित है यशोदा। चलो बच्चों को लेकर शीघ्र ऊपर चलो। चलो। नहीं बाबा, ऊपर नहीं, नीचे जाना है। नहीं कान्हा, नीचे नहीं, ऊपर। मित्र, तुमने सुना? किसका स्वर था?
कौन बोला? ये मुझसे किसने बात की? अभी जो आपने स्वर सुना, ये हमारे कान्हा का ही था। कान्हा? यशोदा, ये तुम क्या बोल रहे हो? आज मैं कान्हा को सुन सकती हूँ, और मेरे साथ आप भी, और कदाचित आप सब भी। परंतु कैसे? बाबा, सब मैं समझाता हूँ, परंतु अभी हमारे पास समय बहुत कम है। अभी के लिए हम सबको पर्वत के तल में जाना होगा। हाँ बाबा, ताऊ उचित कह रहे हैं, उसकी बात मानिए। परंतु बाकी लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे। वो भला हम पर विश्वास कैसे करेंगे और हम उन्हें नीचे कैसे लेकर जाएंगे? वो सब भी आ जाएंगे, आप चलिए। अंततः ये सब कब तक चलेगा? हम सब इस गुफा से कभी बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं? हे नारायण, आप ही हमारी सहायता कीजिए। सहायता कीजिए हमारी। वृंदावन वासियों, गुफा से बाहर निकलो और गोवर्धन पर्वत के तल आ जाओ। ये ध्वनि, ये किसकी ध्वनि थी? हमसे किसने बात की? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, ये मैं हूँ, आपका कान्हा। कान्हा? कान्हा? ये कैसे संभव है? कान्हा तो कितना छोटा है, वो तो बात भी नहीं कर सकता। ये कैसी माया? आप मुझे सुन सकते हैं, इस बात पर विश्वास करना कठिन है, परंतु आप मुझ पर विश्वास करें कि आपका कान्हा ही आपसे बात कर रहा है। अभी के लिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। आपका वहाँ उस गुफा में रहना सुरक्षित नहीं है। नीचे आते ही आप मुझे और बाकी लोगों से मिल पाएंगे। नहीं नहीं, हम लोग इस गुफा से बाहर निकले तो मारे जाएंगे। मुझे तो लगता है भय के कारण हम सबको भ्रम हो रहा है। ये भ्रम नहीं, विश्वास कीजिए। क्या पूतना असुर के समय आपने जो देखा, क्या वो भी आपके लिए भ्रम था? जब आप सभी ने मुझे टूटी बैलगाड़ी के नीचे सुरक्षित पाया, क्या वो भी आपके लिए भ्रम था? जब भव्य चक्रवात ने हम पर प्रहार किया था और सभी ने मुझे उस चक्रवात के भीतर पाया था, क्या वो भी आप सभी के लिए भ्रम था? अघासुर के मुख के भीतर जाते देखना, नदी के भीतर रहे भव्य विषैले सर्प के ऊपर मुझे नृत्य करते देखना, क्या ये सब आपके लिए भ्रम था? आप लोगों पर आज तक जितने भी संकट आए वो मेरे कारण आए थे। इसी कारण से ये मेरा उत्तरदायित्व था कि आप सबको उस हर एक संकट से सुरक्षित रखे। आज भी वृंदावन वासियों पर आए इस संकट का निवारण भी मैं ही करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझ पर विश्वास करें। आगे जो भी विशेष होने जा रहा है उस घटना के साक्षी बने। बस केवल जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। आइए, भयभीत ना होइए। आपको सुरक्षित रखना मेरा उत्तरदायित्व है। बस पर्वत के नीचे आइए। उचित है, चलिए हम सब द्वार की तरफ चलते हैं।
ये आप सभी कर क्या रहे हैं? देवराज, आपको कुछ ज्ञात नहीं हुआ? प्रभु की धुनी सुनाई दे रही है देवराज। देवऋषि, ध्वनि तो मुझे भी सुनाई दे रही है, किंतु इसमें इतना अचंभित होने वाली क्या बात है? देवराज, प्रभु की ध्वनि सिर्फ हमें ही नहीं अपितु अब सभी को सुनाई दे रही है। अब हमारे साथ साथ पूरा वृंदावन प्रभु की ध्वनि को सुन सकता है। ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हैं आप सभी? कहीं आप सभी मेरे साथ उपहास तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, कि मैं आप सभी को मूर्ख प्रतीत हो रहा हूँ? इन तुच्छ साधारण वृंदावन वासियों को नारायण की वाणी भला कैसे सुनाई दे सकती है? जब मनुष्य का अहंकार बढ़ जाता है, उस दिन चाहे वो मनुष्य हो या देवता, उसे प्रभु की ध्वनि सुनाई नहीं देती। इतना ही नहीं, अपितु उसे प्रभु की लीला दिखाई भी नहीं देती। नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? ये सारे वृंदावन वासी गुफा से निकलकर नीचे क्यों आ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? अवश्य यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अंततः ये हो क्या रहा है? अंततः मेरे आराध्य के रहस्य के खुलने का समय आ ही गया। अब सभी वृंदावन वासी इस गोवर्धन को घेरा डालकर खड़े हो जाइए। ये क्या ये उस मायावी बालक की ध्वनि थी? क्या ये बालक बोल सकता है? परंतु कैसे? एक छोटा बालक कैसे बोल सकता है? ये कैसे संभव है? सेनापति जी, ये लोग तो गोवर्धन को घेरा डालकर खड़े हो रहे हैं। परंतु ये घेरा क्यों डाल रहे हैं? राधा रानी, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तो सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ ना। बताओ क्या करना है? हमें इस गोवर्धन पर्वत को उठाना है। क्या? कान्हा, तुमने गोवर्धन पर्वत को उठाने की बात की? ये क्या? इनकी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसे केवल वही लोग देख पाएंगे जो विशेष है। ऐसे विशेष लोग जो मेरे भक्त हैं या आगे जाकर जो भी मेरे भक्त बनेंगे, उन सभी के नाम मेरी इस लीला से जुड़े होंगे। अब मैं अपनी वर्षा की तीव्रता ऐसे बढ़ाऊंगा, दुष्ट वृंदावन वासियों की सभी क्रीड़ाएं क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। कैसा प्रकाश है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो रहा है ये? कौन है वहां पर? ये कैसा प्रकाश है? हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। सेनापति जी, आज्ञा दीजिए, आक्रमण करें। नहीं, जब तक तुम सब देख नहीं पाते आक्रमण नहीं करना। ये कैसे संभव है? सभी सैनिकों को कुछ नहीं दिख रहा है और केवल मैं ये दृश्य देख पा रहा हूँ।
कहीं भविष्य में मैं इस मायावी बालक का भक्त तो नहीं बन जाऊंगा। कान्हा, ये कैसे संभव है? इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को हम कैसे उठाएंगे? विश्वास से। आप सबके भीतर मेरे प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण आप इसे उठा पाएंगे। प्रयास करके देखिए। ये वो लीला है जहां मेरे आराध्य ने इस भयंकर वर्षा से, आकाश में उत्पन्न हुई विद्युत से अपने प्रिय वृंदावन वासियों को बचाया, उन्हें संरक्षण दिया। नारायण के इस अवतार ने, यशोदा मैया और नंद बाबा के लल्ला ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। ये कैसा चमत्कार है। मेरे अलावा कोई भी इस दिव्य दृश्य को देख नहीं पा रहा। कृष्ण, मैंने आज तक आपका विरोधी बनकर आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपके साथ छल करने का प्रयास किया प्रभु। फिर भी आपने इस दिव्य लीला को दिखाने के लिए केवल मुझे ही ये दिव्य दृष्टि देने का चयन क्यों किया प्रभु? मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैं इसके तो क्या आपके किसी भी आशीर्वाद के योग्य नहीं हूं प्रभु। परंतु आज से यह क्रूर आपको वचन देता है भगवान, यह क्रूर सदा सदा के लिए आपका भक्त बना रहेगा प्रभु। अक्रूर, तुम मेरे भक्त बन गए हो, तो अब आगे का तुम्हारा मार्गदर्शन मैं अवश्य करूंगा।